इपिफानी के बाद दूसरा इतवार अर्थात कि इपिफानियस पर्व के बाद दूसरा रविवार में आपका स्वागत है। अपने सार्वजनिक सेवा में उतरकर यीशु ने सुसमाचार प्रचार करते हुए बाहर प्रेरितों को चुना। इसके साथ उसने सामाजिक बातों पर भी ध्यान दिया। वह एक मनुष्य था। मनुष्य एक सामाजिक जीव है। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उसने समाज में प्रयुक्त होने वाले हर अच्छी विधि का आदर और सम्मान किया। फिर समाज की उन्नति और विकास में महिला और युवा वर्ग की भूमिका को अहम समझकर उनका आदर और सम्मान करते हुए उनका प्रोत्साहित किया। मानव समाज में विवाह विधि एक प्रतिष्ठा की बात है। परमेश्वर ने सृष्टि को आरंभ में ही मानव समाज की उन्नति और प्रतिष्ठा के लिए पवित्र विवाह विधि की प्रतिष्ठा की। यीशु ने गलील के काना नगर में एक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर विवाह को मानव समाज के लिए प्रतिष्ठा की बात माना है। वह चाहता है कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिला, पुरुष और युवा सामाजिक रीति रिवाज एवं रस्म में अपना प्रेमपूर्ण योगदान देकर समाज की उन्नति करे। आज के लिए मूल बात है, यीशु उन्नत समाज का संस्थापक है। जी हाँ, आपने सही सुना है, यीशु उन्नत समाज का संस्थापक है। जिसमें पहली बात आज हम लोग सीखेंगे, समाज में विवाह विधि का आदर करने से। यीशु उन्नत समाज का संस्थापक है। वह समाज में विवाह विधि को आदर योग्य मानकर उसका आदर करता है। विवाह को परमेश्वर के मानव आदर समाज की उन्नति के लिए अनुष्ठान किया। जैसे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24वां वचन में लिखा है, प्रभु ने उसका सम्मान किया। मत्ती 19 अध्याय उसका 4 से 6 वचन में अगर हम लोग देखेंगे तो मिलता है। उसी प्रकार इब्रानी की पत्री का लेखक विवाह को मानव समाज के लिए आदर की बात कहता है। जैसे इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, विवाह के द्वारा नर और नारी पति पत्नी होकर एक दूसरे के लिए अपने को समर्पण कर देते हैं। ऐसा करके वे एक सुंदर परिवार का सृजन करते हैं। इस तरह एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। प्रभु यीशु ने विवाह समारोह में शामिल होकर इसे समाज के लिए अच्छा ठहराया। इस विवाह समारोह में शामिल होकर उसने विवाह समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। जब विवाह समारोह में व्यवहार होने वाली रस्मी दाखरस की कमी हो गई, तब उसने नीरे जल को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह उसने विवाह घर में स्वामी की परेशानी में उसकी सहायता की। यीशु के इस भले काम के द्वारा विवाह का स्वामी अपने न्योताहारियों के बीच में अपमानित होने से बच गया। वरन उसके बाद में परोसे गए उत्तम दाखरस पीकर मेहमानों ने उसकी प्रशंसा की। हर नर नारी, युवा और बाल बच्चों के विवाह के समारोह में शामिल होकर हर हालत में उस समारोह की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न करना अच्छा है। यीशु ने विवाह भोज में आश्चर्य रीति से नीरे जल को दाखरस में बदल दिया। इसके द्वारा उसने एक उत्तम समाज का संस्थापक किया। आइए इस समय हम लोग दूसरी बात सीखें। दूसरी बात है समाज में महिलाओं को आदर देने की बात। यीशु एक उन्नत समाज का संस्थापक है। समाज में महिलाओं को आदर देने से समाज की उन्नति होती है। इस विवाह के कार्यक्रम में यीशु की माता भी उपस्थित थी। ऐसा लगता है कि यह विवाह उनके कोई संबंधी के घर में आयोजित, इसलिए उस विवाह में यीशु और उसके चेले भी आमंत्रित थे। यीशु की माँ मरियम भी थी। वह एक महिला और प्यारी माँ थी। वह अपने बाल बच्चों की आवश्यकता को प्रतिदिन उनके मन स्थिति को पढ़ सकती थी। फिर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को समझाकर प्रेम से प्रबंध करती है। वह उस विवाह घर में यूं ही खाने पीने या मौज मस्ती के लिए ही नहीं थी, परंतु उस विवाह में उपस्थित हर पहनों के उचित सत्कार और उनकी हर आवश्यकता की बातों पर भी वह ध्यान रखती थी। वह विवाह के घर में स्वामी से भी परिचित थी। उसकी आर्थिक दशा से वह जरूर वाकिफ थी। वह उस विवाह में व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के प्रबंध पर भी ध्यान दे रही थी। उसने घर के स्वामी की मुखड़े पर परेशानी की झलक देख ली थी। फिर उससे चुपके से संपर्क करके उसने यह पता लगा लिया कि विवाह में रस्मी तौर पर परोसने वाला दाखरस में कमी हो गई है। इसके कारण घर के स्वामी और समारोह के मुख्य व्यवस्थापक दोनों परेशान से दिख रहे थे। ऐसा लगता है विवाह समारोह में अधिक लोग बैठ गए थे। वहां यीशु भी अपने चेलों के साथ न्योता में आया हुआ था। इस कारण अन्य लोग भी बिना न्योते वहां घुस आए होंगे। माता को अपने प्यारे बेटे की विलक्षणता कुछ न कुछ रोज देखने में आ रही थी। उस पर उसका अटल विश्वास और भरोसा था कि वह जरूर कुछ कर दिखाएगा। सो उसने सहज भाव से यीशु से मिलकर उसे फुसफुसाई कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। इस पर यीशु ने नम्रता से अपनी माँ को यह कहकर आश्वासन दिया कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया।
माता ने वहां उपस्थित सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। पिता ईश्वर की इच्छा मालूम होने पर यीशु ने सामने आंगन में रखे पत्थर के 6 बड़े मटकों को पानी से भर देने को सेवकों से कहा। फिर वहां से निकालकर समारोह के व्यवस्थापक को देने के लिए कहा। पानी चखने पर व्यवस्थापक को अचंभा हुआ कि ऐसे अच्छे दाखरस को अब तक क्यों नहीं दिया गया था। इस बात में यीशु की माता की भूमिका एक कुशल घर गृहस्थी और समाज सेवा को दर्शाती है। यीशु ने अपनी माता के साथ साथ अन्य महिलाओं की सेवा के द्वारा उनका आदर किया, जैसा लूका 8:3 में लिखा है। हमारी कलीसिया महिलाओं की छवि निखारने के लिए महिला संघ का गठन किए हुए, ताकि माताएं समाज में धार्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति करें। यह सहस्त्रवादी महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में सेवा का अवसर प्रदान करके उनका आदर करते दिखाई देता है। आइए आज हम लोग तीसरी बात सीखें, समाज में युवा वर्ग को उचित निर्देशन देने से। हाँ, आपने सही सुना। तीसरी बात, समाज में युवा वर्ग को उचित निर्देशन देने से। यीशु उन्नत समाज का संस्थापक है। वह युवा वर्ग को समाज के उन्नति के काम में बढ़ने के लिए उचित निर्देशन देता है। उसने इस बात में बढ़ने के लिए 12 जवानों को चुन लिया था। उनको उसने समाज की उन्नति के लिए, समाज के अच्छी बुरी रीति रिवाज को समझकर समाज की उन्नति के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश की विशेष वस्तु को लेकर उसने युवा वर्ग को निर्देश दिया है कि वे समाज की बुराइयों को दूर कर मानव समाज को ज्योतिर्मय और मधुर बनावें। जैसे मत्ती की पुस्तक 5:13-16 जब पढ़ेंगे तो हम मिलता है। प्रभु की इस सीख और निर्देशन से युवा वर्ग भटकने से बच सकते हैं। युवा वर्ग अपने सर्वगुण संपन्नता का उपयोग घर, परिवार, समाज, कलीसिया और राष्ट्र की उन्नति के काम को करें। काना के विवाह घर में सामाजिक रस्म के उपयोग में लाने वाला दाखरस की कमी को दूर करने के लिए यीशु ने जवानों को निर्देश दिया कि वे सामने आंगन में 6 मटकों को साधारण स्वच्छ जल से भर दें। उन्होंने इस निर्देश का पालन किया तो वे 6 मटके अच्छा दाखरस से लबालब भर गया। ऐसा करके जवानों ने विवाह घर के स्वामी और समारोह के व्यवस्थापक की मुश्किलता को हल कर उस सामाजिक आनंद में शारीक हुए सभी आमंत्रित मेहमानों को आनंदित कर दिया। इस युग में युवा वर्ग सामाजिक गिरती और उबाऊ स्थिति को अपने जागरूकता के कारण उन्नत दशा में बदल सकता है। धर्मशास्त्र आरंभ ही से सलाह देते आ रही है कि युवा वर्ग नम्रता और दीनता का प्रदर्शन कर समाज, कलीसिया और राष्ट्र की भलाई और उन्नति के लिए काम करें। इससे समाज में उनका करियर प्रतिष्ठित और लाभकारी बनेगा। जैसे लेब व्यवस्था 19:32 में लिखा है, उसी प्रकार नीति वचन 3:1-4 में लिखा है। और तब फिर हम लोग देखने पाते हैं पतरस की पुस्तक उसका 5 में भी कहा गया है, युवा वर्ग समाज के गरीब, दलित और कमजोरों की सहायता और उनकी आवश्यकता में सेवा करके सामाजिक संतुलन को संतुलित करके समाज को उन्नत कर सकता है। मटके के जल को मीठा दाखरस में बदलकर प्रभु ने हर एक स्त्री, पुरुष, अधेड़, युवा और बच्चों को पवित्र आत्मा के द्वारा नया और परिवर्तित जीवन दान दिया है। काना के विवाह उत्सव में उपस्थित होकर प्रभु ने समाज में विवाह विधि की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। उसने वहां उपस्थित सभी वर्ग के लोगों को यह दर्शाता है कि विवाह मानव समाज के लिए एक पवित्र और आदर की बात है। ऐसे समारोह में सम्मिलित होकर सब वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर वहां की शोभा बढ़ाएं। गरीब तबके के घर वालों की उचित आर्थिक अनुदान से मदद करें। महिलाएं दोना पत्तल सिलते वक्त सुंदर गीत गान कर समारोह की रौनक बढ़ाएं। पुरुष हर प्रकार के काम को समयोचित ढंग से करें। युवा वर्ग मड़वा छंदन का काम ढंग से करें। खाना बनाना, मेहमानों का स्वागत आदर के साथ करें। ऐसे समय में जब पुरुष, महिला और युवा मुस्तैदी के साथ एक दूसरे का आदर सत्कार के साथ काम हो तो समाज में हर बात की उन्नति होगी। प्रभु चाहता है कि समाज में स्त्री, पुरुष और बच्चे अपने अपने जगह में आदर के साथ काम करके समाज की उन्नति करें। ऐसे करने में परमेश्वर पिता आप सबों की सहायता करें। आमीन।